तो गाइस यहाँ मैं 11th क्लास का चैप्टर 1 का सेट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सेट्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट आर नेम्ड एंड रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए कैपिटल लेटर। मतलब अगर कोई चीज़ का हमें सेट बनाना है या कलेक्शन करना है, ठीक है, तो हम कोई चीज़ का कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कलेक्शन करने के बाद अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तब भी वो सेट है। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट्स का डिफिनीशंस नहीं है। तो चले हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास 10th। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास 10th। अब क्लास 10th में ब्यूटीफुल गर्ल्स को हमें कलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 3 गर्ल्स का कलेक्शन करना है इस क्लास में कि कौन सी वो 3 गर्ल्स है जो ब्यूटीफुल है। अगर मैं क्लास के किसी भी एक स्टूडेंट को खड़ा करके पूछे, चलो तुम्हारे हिसाब से तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा 3 ब्यूटीफुल गर्ल्स है, तो वो अपने हिसाब से कोई और मेंबर को बताएगा और फिर किसी और से पूछेंगे तुम्हारे हिसाब से कौन है, तो वो किसी और को बताएगा। ठीक है, इसलिए ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ठीक है, वो मतलब ये डिपेंड करता है इंसान पे कि वो किसको अच्छा मानता है, किसको अच्छा नहीं मानता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये क्या है आपका, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ फेवरेट एनिमल। तो फेवरेट एनिमल, अगर हमारे पास 10 फेवरेट एनिमल है, उसमें से अगर मुझे दो एनिमल का कलेक्शन करना है, अगर किसी स्टूडेंट से पूछे तो वो अपने हिसाब से कोई और 2 एनिमल का बारे में अच्छा बताएगा। फिर किसी और स्टूडेंट से पूछेंगे, वो किसी और दूसरे एनिमल के बारे में अच्छा बताएगा। तो ये भी क्या है आपका, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए क्या है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, अच्छा, थर्ड नंबर में है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन ए ईयर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन ए ईयर, मतलब ये तो ऑलरेडी सही है, ये तो वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये तो इंडिया के किसी भी मेंबर से अगर पूछे कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो वो ऑलरेडी बताएगा कि 12 महीने होते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी भी मेंबर से पूछे तो भी वही बताएगा 12 महीने होते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है आपका, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड फोर्थ नंबर है दिया हुआ है सेट ऑफ डेज इन ए वीक। तो ये भी वही फंडा है कि 1 वीक में कितना डेज होते हैं, 7 डेज। अगर इंडिया के किसी भी पर्सन से पूछे तो वो वही बताएगा कि 7 डेज होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब फिफ्थ नंबर में है सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर या सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कुछ भी कहें। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वही होता है ना कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये भी क्या आपका वेल डिफाइंड है, क्योंकि इंडिया के किसी भी मेंबर से अगर पूछे कि चलो बताओ नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो वही बताएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। अब रिप्रेजेंटेशंस, यहाँ दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो सेट्स को मैक्सिमम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम रोस्टर फॉर्म क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है रोस्टर फॉर्म के बारे में डिफिनीशन, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है इसमें। ठीक है, तो दे रखा है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within bracket curly bracket. ठीक है, ये क्या है आपका कि वो रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होते हैं जिसे हम कर्ली ब्रैकेट और कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ क्या दे रखा है, मतलब पूरा जो है ना, ये मैं कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड। ठीक है, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद ब्रैकेट। और कौन से ब्रैकेट से क्लॉज होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट से। देखो यहाँ दे रखा है आपका, जैसे मतलब यहाँ क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन, यहाँ वॉवेल्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ वॉवेल्स के बारे में बात हो रही है, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी रिटन एज, ठीक है, AEIO, यहाँ वॉवेल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो वॉवेल्स की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, कह रहा है कि एलिमेंट आर सेपरेटेड कॉमा और कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट के साथ जो लेटर है वो मैंने लिख दिया वॉवेल्स, और उसके साथ कॉमा की बात हो रही है तो यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक है, और सेपरेट कर दिया, सेपरेट मतलब दोनों को इनक्लोज कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन हो गया। अब हम इसके साथ एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल कैसे होता है।
ठीक है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लिया है, द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना कि रोस्टर फॉर्म में कोई सा नंबर या लेटर रिपीट नहीं होता है। क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में कोई सा नंबर या लेटर जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो वो क्या आपका रोस्टर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, ठीक है। अब स्कूल की जो वर्ड है इसे हमें क्या करना है, फॉर्मिंग करनी है। अब यहाँ दे रखा है, ये वर्ड दे रखा है, अब इसे हमें किस रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करें, जैसे यहाँ दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है आपका स्कूल, स्कूल दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन यहाँ क्या करना है कि कोई सा लेटर या नंबर है वो रिपीटेड नहीं होता है। रोस्टर फॉर्म में कोई सा नंबर या लेटर रिपीट नहीं होता है, तो इसलिए क्या हुआ, SCHO जो है रिपीट हो रहा है, तो एक हम कैंसिल कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा इसमें, SCHOL, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मिंग हो गया, लेटर फॉर्मिंग हो गया, ठीक है। मतलब ये लेटर देखो यहाँ SCHO था ना, इसीलिए इसमें दिया हुआ है कि रोस्टर फॉर्म में कोई सा नंबर या लेटर रिपीट नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया और SCHO सिर्फ OL लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन हो गया। अब इस तरह करके मैं 2-3 और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो गाइस अब यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म को डिफिनीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। अब प्रीवियस मैंने क्या पढ़ा था कि एक होता है आपका टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म हो गया या रोस्टर फॉर्म कहते हैं उसे। अब ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसका डिफिनीशंस क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोसेस ए सिंगल कॉमा प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज़ नॉट पोसेसेस बाय एनी एलिमेंट्स आउटसाइड द सेट, ठीक है। मतलब यहाँ क्या क्या होना चाहिए सेपरेटेड में, पोसेसेस सिंगल कॉमा होना चाहिए, ठीक है, सिंगल कॉमा होना चाहिए, एक प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए और एलिमेंट्स आउटसाइड एंड सेट्स, ठीक है। इतना हमें डिफिनीशन इसमें अलाउ करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, अगर मैं सेट्स की बात करूँ तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर मैं सेट्स की बात करूँ तो सपोज दैट ये सेट्स है, क्या कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट आर सेट्स पोसेसेस, तो जिसमें ए जो है मेरा सेट्स है, ठीक है, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट है, एक्स इसको सच दैट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड थ्री एंड ग्रेटर दैन 3 लेस दैन एक्स लेस दैन 10, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ऑफ। मतलब हमें वो चीज़ डिफिनीशन करना है, वो चीज़ फॉर्मेट करना है जो हमें क्या करना है, 3 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि ए सेट्स है मेरा, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 3 लेस दैन एक्स लेस दैन 10, ठीक है, लेस देन 10 हो गया, ठीक है, लेस देन एक्स, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट के साथ इंक्लूड किया है मैंने। तो यहाँ इस कहने का मतलब ये हुआ कि हमें कोई सा नंबर अगर सेट लिख रहे हैं तो 3 से हमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो 3 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए। तो उसका फॉर्मेशंस क्या है, मेरा फॉर्मेशन वो है कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे तो लिख सकते हैं, इसको फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 10 का हेंस इतना लिख सकते हैं, हेंस, ठीक है। अब इतना 10 के बीच में तो लिखने के लिए बताओ, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि 3 से हमें ग्रेटर जाना चाहिए, 10 से लेस जाना चाहिए। तो यहाँ क्या चीज़ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ स्टार्ट करेंगे 3 के बाद क्या होता है, 4 5 6 7 8 9 9 होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या कह रहा है, 10 से लेस कह रहा है, ठीक है। तो 10 से लेस कह रहा है, तब मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 से। बस ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है कि 3 से ग्रेटर जाना चाहिए, 10 से लेस आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम इसके दूसरे नंबर एग्जाम्पल पे समझते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि द सेट्स एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स लेस देन 4 इन द रोस्टर फॉर्म। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, देखो इसे लिखने के सबसे बेस्ट फंडा ये है कि यहाँ हमें क्या कह रहा है, हमें एक्स से ग्रेटर जाना चाहिए 4 से
लेस आना चाहिए था। एक से ग्रेटर मतलब इसको 0 मान लो, तो यहाँ क्या हुआ, सेट ए मान लो। सेट ए बराबर क्या हो गया तुम्हारा, कर्ली ब्रैकेट के साथ क्या हो गया, एक्स के बाद से चलेंगे, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, क्योंकि हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 4 से हमें लेस चलना है, ठीक है। तो सेट ये जो है सेट्स हो गया, और हमें 4 से लेस चलना है, 1 से ग्रेटर और 4 से लेस, तो 1 2 3 इसके अंडर में आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये आपका सेट तैयार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल में समझते हैं, ठीक है। यहाँ दे रखा है द सेट्स A1 4 9 16 इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर पहले इसको देख लो, इसको चेक करोगे तो क्या होगा, नंबर इतना है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो लिखोगे क्या लिखोगे, नंबर 1 4 9 16 25 आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, अब देखो यहाँ दिया हुआ है 1, ठीक है। ये अब देखो यहाँ 1 4 9 16 एंड 25 है, तो ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो देयर फोर सेट्स, तो क्या लिखेंगे इसका, सेट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज आ स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई ये करना था कि हमें जो दिया हुआ है ये कितना, ये क्या स्क्वायर है या वर्ग, क्या स्क्वायर है या घन में है, ठीक है, क्यूब में है, वो आइडेंटिफाई करनी थी। तो इसका एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर, अगर यहाँ घन में क्यूब में रहता तो यहाँ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह लिखते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, तब तक कि थैंक यू वेरी मच एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर दिस वीडियो नाउ।